Hello everyone, welcome to eLearn Portal, a unique education provider. Today we'll study chapter number 2, subject social science. The name of the chapter is the Northern Mountain. This chapter is from class 4th, subject SST or social science, from the book Ratna Sagar My Pearls. Let's start with the chapter. Chapter number 1, the Northern Mountains. नॉर्दर्न को हिंदी में हम उत्तर भी कहते हैं. सो दिशा है, डायरेक्शन है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ. तो जो नॉर्थ पार्ट में जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसके बारे में अभी हम स्टडी करेंगे. पॉइंट वाइज पढ़ेंगे हम. फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. नॉर्दर्न माउंटेन के अंडर आएगा द नॉर्दर्न माउंटेन्स इंक्लूड द हिमालय एंड द कराकोरम माउंटेन रेंजेस. तो जो नॉर्दर्न माउंटेन्स है उसमें इंक्लूड होता है द हिमालय एंड द कराकोरम माउंटेन रेंजेस. ये दोनों माउंटेन रेंजेस नॉर्दर्न माउंटेन्स में इंक्लूड होते हैं. द पूर्वांचल हिल रेंजेस, ये भी नॉर्दर्न माउंटेन में इंक्लूड होता है, द पूर्वांचल हिल रेंजेस. अब हम हिमालयाज़ के बारे में स्टडी करेंगे. जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है हिमालयाज़. नॉर्दर्न माउंटेन में हिमालय एक माउंटेन रेंज है, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे हम. फर्स्ट पॉइंट, द हिमालय स्ट्रेच फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश. सो जो हिमालय है वो जम्मू एंड कश्मीर से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक कंटिन्यू होता है. मोस्ट पीक्स रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर. हिमालय माउंटेन के जो मोस्ट पीक है, जो ज़्यादा से ज़्यादा पीक जो है वो स्नो से कवर्ड रहते हैं. वहाँ पर हमेशा स्नो रहती है थ्रू आउट द ईयर, यानी पूरे साल में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वो स्नो से कवर्ड रहते हैं. द माउंट एवरेस्ट इन द हिमालयाज इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. माउंट एवरेस्ट हिमालय माउंटेन रेंजेस के अंदर आता है. सो हिमालय माउंटेन रेंजेस में एक माउंटेन है माउंट एवरेस्ट. उसकी जो पीक है दैट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट की, जो हिमालयाज में प्रेजेंट है. इट लाइज ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड चाइना. जो माउंट एवरेस्ट है वो जो हमारे नेपाल और चाइना है दोनों की बॉर्डर के बीच में आता है. It lies on the border between Nepal and China. The Himalayas consist of 3 parallel ranges. They are. The Himalaya is again consisted of 3 parallel ranges. 3 parallel ranges का बना हुआ है हिमालय. The Greater Himalaya, हिमाद्री. ग्रेटर हिमालय को हम हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं. द मिडल हिमालय, जिसको हम हिमाचल भी कहते हैं, हिमाचल. द आउटर हिमालय शिवालिक, जिसे हम शिवालिक भी कहते हैं. सो 3 पैरेलल रेंजेस है, ग्रेटर हिमालय हिमाद्री, मिडल हिमालय हिमाचल और द आउटर हिमालय शिवालिक. अभी हम जो रेंजेस है हिमालयन रेंजेस में, जो ग्रेटर हिमालय है उसके बारे में स्टडी करेंगे. द ग्रेटर हिमालय इज़ इन द एक्सट्रीम नॉर्थ, यानी एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ आया हुआ है. नॉर्थ का जो डायरेक्शन है एक्सट्रीमली नॉर्थ की तरफ आया हुआ है ग्रेटर हिमालय. इट इज़ द हाईएस्ट ऑफ द 3 रेंजेस. जो ग्रेटर मिडल हिमालयाज़ है, जो ऑल 3 रेंजेस है उन सब में हाईएस्ट रेंज जो है वो है ग्रेटर हिमालय. इट रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल. सो होल ईयर वो स्नो से कवर्ड रहता है. ग्लेशियर्स आर फाउंड इन दीज माउंटेन्स. हियर वी कैन सी ग्लेशियर्स. ग्लेशियर्स क्या होता है? आइस फॉर्म हुआ होता है ऑन द माउंटेन, सो दैट इज़ ग्लेशियर. Many rivers such as Indus, Ganga, Yamuna and Brahmaputra originate from these
ग्लेशियर्स। सो ये जो ग्लेशियर्स है यहाँ से बहुत सारे रिवर्स ओरिजिनेट होती है, यानी फॉर्म होती है, स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर बनती है, ओरिजिनेट होती है। सो ऐसी रिवर्स है इंडस, गंगा, यमुना एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये सारी ओरिजिनेट होती है ग्रेटर हिमालय में, जो ग्लेशियर्स है वहाँ से ओरिजिनेट होती है। कंचनजंगा इज़ द वेरी हाई पीक इन दीज रेंज। जो ग्रेटर हिमालय रेंजेस है उसमें जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम है कंचनजंगा। रेड कलर में लिखा है कंचनजंगा। नेक्स्ट, नाउ विल स्टडी अबाउट द मिडल हिमालयाज़। अभी हम मिडल हिमालयाज़ के बारे में पढ़ेंगे। द मिडल हिमालयाज़ लाइज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालयाज़। जो मिडल हिमालयाज़ है वो ग्रेटर हिमालय के साउदर्न डायरेक्शन में मिलेंगे, यानी वो वहाँ पर जो ग्रेटर हिमालय है उसके साउथ डायरेक्शन में होते हैं मिडल हिमालयाज़। इट इज़ लोअर इन हाइट देन द ग्रेटर हिमालयाज़। वो ग्रेटर हिमालय से हाइट में थोड़े से छोटे होते हैं, लोअर होते हैं। द माउंटेन स्लोप्स आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट ऑफ पाइन, फर एंड डियोडर। जो माउंटेन स्लोप्स है वो थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है, और इन फॉरेस्ट में जो मोस्ट ऑफ ट्रीज़ है वो है पाइन, फर एंड डियोडर। Hill stations such as Shimla, Nainital and Darjeeling are situated here. Middle Himalayas में ये जो हिल स्टेशंस है शिमला, नैनीताल एंड दार्जिलिंग, ये सिचुएटेड है। नेक्स्ट, अभी हम लास्टली जो हमारा लास्ट माउंटेन रेंज है दैट इज़ द आउटर हिमालयाज़। जो हिमालय का थर्ड पैरेलल रेंज है आउटर हिमालय। The outer Himalayas is located south of the middle Himalaya. अब जो मिडल हिमालय है उसके साउथ में लोकेटेड है आउटर हिमालयाज। इट इज़ द लोएस्ट इन द हाइट। ये ऑल थ्री पैरेलल रेंजेस में सबसे लोएस्ट है हाइट में। दिस रेंज इज़ कवर्ड विथ फॉरेस्ट। ये जो रेंज है ये पूरी तरह से फॉरेस्ट से कवर्ड है। मैनी वाइल्ड एनिमल्स आर फाउंड इन दीज फॉरेस्ट। यहाँ पर बहुत सारे मैनी वाइल्ड एनिमल्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम जो स्टडी करेंगे दैट इज़ काराकोरम माउंटेंस। काराकोरम माउंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये भी नॉर्दर्न माउंटेन का एक पार्ट है, काराकोरम माउंटेंस। टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ हिमालयाज बियॉन्ड रिवर इंडस लाइज द काराकोरम रेंजेस। यानी जो हिमालय के नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है, नॉर्थ और वेस्ट के जो बीच में जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ हिमालयाज। बियॉन्ड रिवर इंडस, इंडस रिवर के बियॉन्ड लाई करता है काराकोरम रेंजेस। माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 लाइज इन दिस रेंज। सो जो माउंटेन है उसको माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसका नाम है, जिसको साइन भी दिया है K2, दैट ऑल्सो लाइज इन काराकोरम माउंटेन रेंजेस। इट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द इंडिया एंड द सेकेंड हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ये जो माउंट गॉडविन ऑस्टिन K2 जो है ये इंडिया का हाइएस्ट पीक है और सेकेंड हाइएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है। लाइफ इन द रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन में जो लाइफ है, जम्मू एंड कश्मीर लाइज इन द हिमालयाज एंड द काराकोरम रेंजेस। सो जम्मू एंड कश्मीर लाई करता है हिमालय और काराकोरम रेंजेस में। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग in West Bengal and some part of Arunachal Pradesh are in the Himalayas. These are some part which are located in Himalayas. ये जो part है ये हिमालय के अंदर located है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, दार्जिलिंग in West Bengal and some part of Arunachal Pradesh. Farming is the main occupation of the people. यहाँ पर farming main occupation है।
Due to lack of plain land, farmer has cut steps or terraces along the slopes. जो स्लोप्स होता है, जो माउंटेन के स्लोप्स होता है, उसकी वजह से यहाँ पर प्लेन लैंड की कमी है, लैक ऑफ प्लेन लैंड है. सो फार्मर्स जो है वो कट करते हैं इनको स्टेप्स के जैसे और फ्लैट टेरेस के जैसे टेरेस बनाते हैं अलोंग द स्लोप्स फॉर फार्मिंग. On these steps they grow rice, maize, barley and potatoes. और ये जो एरिया है, जो टेरेस एरिया है जहाँ पर फार्मर्स जो फार्मिंग करते हैं, इन स्टेप्स पर ये ग्रो करते हैं राइस, मेज, बार्ले एंड पोटैटोज. सच फार्मिंग इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. इस तरह की जो फार्मिंग है इसको बोलते हैं टेरेस फार्मिंग. Some people also engage in sheep rearing and wood carving. So there are some people, उनका occupation है sheep rearing and wood carving. Let's study about Jammu and Kashmir now. अभी हम जम्मू एंड कश्मीर के बारे में स्टडी करेंगे. जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट एप्पल ऑर्चार्ड्स एंड सैफरन कल्टिवेशन. यानी यहाँ पर जो एप्पल के जो ऑर्चार्ड्स है यानी फार्म्स है और सैफरन कल्टिवेशन, सैफरन केसर का कल्टिवेशन होता है यहाँ पर. जम्मू एंड कश्मीर इज़ फेमस फॉर इट. नेक्स्ट, men and women wear a long kurta called फिरान एंड सलवार. यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर में मैन एंड वुमेन जो है वो लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं जिसको बोलते हैं फिरान एंड सलवार और फिरान पहनते हैं, लॉन्ग कुर्ता. ड्यूरिंग विंटर दे यूज़ कंगरी टू कीप देमसेल्व्स वार्म. विंटर टाइम पे वो कंगरी यूज़ करते हैं अपने आप को वार्म रखने के लिए बिकॉज इट इज़ वेरी कोल्ड इन विंटर इन जम्मू एंड कश्मीर. पीपल ड्रिंक कावा, अ स्पेशल टाइप ऑफ टी. एक स्पेशल टाइप ऑफ टी है जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग पीते हैं. सम प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट अट्रैक्शंस आर श्रीनगर, गुलमार्ग, अमरनाथ एंड लद्दाख. सो ये जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है यानी टूरिस्ट प्लेसेस है जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर, गुलमार्ग, अमरनाथ एंड लद्दाख. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट हिमाचल प्रदेश. अभी हम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे. हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर इट एप्पल ऑर्चार्ड्स या फिर एप्पल ऑर्चार्ड्स भी बोलते हैं. हिमाचल प्रदेश अपने एप्पल प्रोडक्शंस के लिए, एप्पल फार्म्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है. मेन वेयर एम्ब्रॉयड्रीड कैप्स लाइक कुल्लू कैप्स. एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स पहनते हैं जिनको कुल्लू कैप्स की जैसे दिखती है. वो उनके कैप्स जो होते हैं उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी बनाई गई है. वुमेन वेयर स्कार्फ्स लाइक दाजू. सो यहाँ पर जो वुमेन है दे वेयर स्कार्फ्स लाइक दाजू के जैसे स्कार्फ्स पहनते हैं. द मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल इज़ कुल्लू दशहरा. हिमाचल प्रदेश का जो मोस्ट पॉपुलर फेस्टिवल है वो है कुल्लू दशहरा. मैनी टूरिस्ट विजिट शिमला, डलहौजी एंड मनाली. हिमाचल प्रदेश में जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है यानी टूरिस्ट प्लेसेस है वो है शिमला, डलहौजी एंड मनाली. नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट उत्तराखंड. उत्तराखंड के बारे में पढ़ेंगे. उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर बासमती राइस, लीचीज़ एंड प्लम्स. सो उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बासमती राइस, लीचीज़ एंड प्लम्स जो है अच्छी क्वालिटी के ग्रो होते हैं. सो उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर बासमती राइस, लीचीज़ एंड प्लम. सम पीपल वीव वुलन शॉल्स, स्कार्फ्स एंड रग्स. सम पीपल क्या करते हैं, वो वीव करते हैं यानी बनाते हैं वुलन शॉल को वीव करके बनाते हैं स्कार्फ्स एंड रग्स. मसूरी, नैनीताल एंड हरिद्वार अट्रैक्ट अ लार्ज नंबर ऑफ टूरिस्ट. यहाँ पर जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है दैट इज़ मसूरी, नैनीताल एंड हरिद्वार.
नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट सिक्किम। सिक्किम के बारे में पढ़ेंगे। सिक्किम इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस, कार्डमम एंड ऑर्चिड्स या ऑर्किड्स। ऑर्चिड्स एंड ऑर्किड दोनों प्रोनाउंस किया जाता है। मैं यहाँ पर ऑर्किड्स प्रोनाउंस करूँगी। सिक्किम इज़ फेमस फॉर ऑरेंजेस, कार्डमम एंड ऑर्किड्स। Orchids is a type of flower. Some men and women wear loose gown fastened at the waist. It is called बक्कू। मेन और वुमेन जो है लूज गाउन पहनते हैं जिनको वेस्ट के ऊपर फास्ट किया हो यानी बेल्ट के साथ टाई किया होता है। इट इज़ कॉल्ड बक्कू। दे ऑल्सो वेयर कलरफुल ज्वेलरी मेड फ्रॉम बीड्स। बीड्स मोती से बनी हुई कलरफुल ज्वेलरी पहनते हैं। द मेन टूरिस्ट प्लेसेस आर गंगटोक एंड पेलिंग। पेलिंग और गंगटोक सिक्किम में टूरिस्ट प्लेसेस है, टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट पूर्वांचल हिल रेंजेस। पूर्वांचल हिल रेंजेस। In the northeast are Purvachal hill ranges, also known as the northeastern hills, are not very high. पूर्व का मतलब ही होता है ईस्ट और पूर्वांचल हिल रेंजेस जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में आते हैं। नॉर्दर्न माउंटेन के जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर लोकेटेड है पूर्वांचल हिल रेंजेस। इनको कहा जाता है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स एंड दे आर नॉट वेरी हाई। बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं है। दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। जो पूर्वांचल हिल रेंजेस है दे आर कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट से कवर्ड है। लाइफ इन द पूर्वांचल रीजन। द पूर्वांचल हिल रेंजेस इंक्लूड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, नेमली द ईस्टर्न पार्ट ऑफ The Purvachal hill ranges include the northeastern states, namely the eastern part of Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram, Tripura and Meghalaya. जो पूर्वांचल हिल रेंजेस है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स इंक्लूड करती है जिनमें से ईस्टर्न पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश इंक्लूड होता है, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय। फार्मिंग एंड वीविंग आर द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल लिविंग हियर। सो यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनका मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग एंड वीविंग, क्लोथ्स वीव करना और फार्मिंग करना। दे ग्रो राइस, मेज, पोटैटोज, जिंजर, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। ये ग्रो करते हैं राइस, पोटैटोज, मेज, जिंजर, पल्सेस एंड ऑयल सीड्स। They also grow oranges, pineapples and banana for sale in the market. ये यहाँ पर लोग ऑरेंजेस भी ग्रो करते हैं, पाइनएप्पल्स एंड बनानास फॉर सेल इन द मार्केट। मार्केट में सेल करने के लिए ग्रो करता है। नेक्स्ट विल स्टडी अरुणाचल प्रदेश। Arunachal Pradesh is famous for fruit orchids and orchids. Fruit orchards and orchids. So orchid flowers और fruit orchards के लिए famous है। fruit के जो farms होते हैं उनके लिए और orchids flower के लिए famous है। Some people do wood carving, carpet weaving and make bamboo and cane products. यहाँ पर लोग वुड के ऊपर कार्विंग करते हैं, कारपेट वीव करते हैं एंड बैम्बू और केन से प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। ईटानगर, जीरो एंड तवांग आर अ फ्यू प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। सो ईटानगर, जीरो एंड तवांग आर अ फ्यू प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट हियर। नेक्स्ट let's study about Nagaland. Apart from farming and weaving, wood carving and pottery also important occupants. So farming and weaving के अलावा नागालैंड में wood carving and pottery are also important occupations.
द नागाज वेयर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइंस। जो द पीपल हु लिव्स इन नागालैंड, जो लोग नागालैंड में रहते हैं उनको बोलते हैं नागाज। द नागाज वेयर शॉल्स ऑफ डिफरेंट डिज़ाइन के शॉल्स पहनते हैं। वी कैन टेल अ ट्राइब नागा बिलोंग टू फ्रॉम द डिज़ाइन ऑन हर हिज शॉल। सो जो ट्राइब नागा है दे बिलोंग, जिस भी ट्राइब से वो बिलोंग करता है, ट्राइब नागा में भी जो डिफरेंट कैटेगरीज होती है तो वो उनके शॉल की जो डिज़ाइंस है उनसे पता चलता है कि ये ट्राइब नागा में कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। कोहिमा एंड डिमापुर आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। जो कोहिमा है, डिमापुर है, दीज आर प्लेसेस ऑफ टूरिस्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट मणिपुर। मणिपुर के बारे में स्टडी करेंगे। अ वैरायटी ऑफ फ्रूट सच एज लीची, चेस्टनट, वॉलनट, पपाया एंड पैशन फ्रूट आर ग्रोन इन मणिपुर। सो जो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स है जैसे कि लीची, चेस्टनट, वॉलनट, पपाया, पैशन फ्रूट, दे आर ऑल ग्रोन इन मणिपुर। मणिपुर में ग्रो होता है। क्राफ्ट्समैन मेक आर्टिकल्स फ्रॉम बैम्बू, केन एंड लेदर। जो क्राफ्टमैन है वो आर्टिकल्स बनाते हैं बैम्बू, केन एंड लेदर से। द मणिपुरी डांस इज़ वेरी पॉपुलर। मणिपुरी एक डांस फॉर्म है जो मणिपुर का पॉपुलर डांस फॉर्म है। इम्फाल एंड उखरुल अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। सो इम्फाल, उखरुल, दीज आर टूरिस्ट प्लेस इन मणिपुर। Mizoram. Let's study about Mizoram. The traditional farming of the Mizoram has now been replaced with fruit and rose cultivation. जो ट्रेडिशनल फार्मिंग थी, इनका जो मेन ऑक्यूपेशन था फार्मिंग था, ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे ये, अभी उसको रिप्लेस किया है विद द फार्मिंग ऑफ फ्रूट एंड रोज। सो दे कल्टिवेट मोर एंड मोर रोजेस एंड दे ग्रो मोर फ्रूट्स। सम पीपल मेक सिल्क फ्रॉम सिल्कवर्म। जो सिल्कवर्म है उनसे सिल्क बनाता है सम पीपल इन मिज़ोरम। चपचार कुट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मार्च। मार्च के मंथ में चपचार कुट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल विच इज़ सेलिब्रेटेड इन मिज़ोरम। त्रिपुरा। त्रिपुरा, जूट, रबर एंड बैम्बू आर ग्रोन इन त्रिपुरा। सो जूट, रबर एंड बैम्बू आर ग्रोन इन त्रिपुरा। यहाँ पर जूट, रबर और बैम्बू ग्रो होता है। बैम्बू इज़ यूज टू मेक हैंडीक्राफ्ट आइटम्स बनाने के लिए बैम्बू का यूज़ है। पीपल मोस्टली स्पीक बांग्ला एंड कोकबरोक। सो बांग्ला, कोकबरोक यहाँ की लैंग्वेज है जो मोस्ट पीपल्स बोलते हैं यहाँ पर। अगरतला एंड यूनाकोटी अट्रैक्ट टूरिस्ट थ्रू आउट द ईयर। टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है अगरतला एंड यूनाकोटी। लेट्स कम टू मेघालय। पीपल ऑफ द स्टेट बिलोंग टू द गारो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स। जो मेघालय के लोग हैं ये 3 ट्राइबल कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं, गारो, खासी एंड जैंतिया। यहाँ पर 3 तरह के ट्राइब्स रहते हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ रहती है। खासी एंड गारो आर वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस। खासी और गारो जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा यानी वाइडली स्पोकन लैंग्वेजेस है। द स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल इज़ अ बिग टूरिस्ट अट्रैक्शन। यहाँ का जो मेन अट्रैक्शन है वो है स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल। शिलोंग एंड चेरापूंजी आर पॉपुलर प्लेसेस टू विजिट। मेघालय के जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस है वो है शिलोंग एंड चेरापूंजी। दे आर वेरी फेमस एंड वेरी पॉपुलर। थैंक यू स्टूडेंट्स।